नमस्कार साथियों, मैं मनीष वर्मा आपका मित्र सिद्धार्थ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पड़ाव के माध्यम से एमजीपीआरएल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरीके से हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सुविधा प्रदान करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 6 सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पेपर कोड है 16164। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण किस उद्देश्य से किया जाता है। टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल कटाई के पश्चात हानि को कम करने हेतु। टू स्टेबलाइज द प्राइसेस, मूल्य को स्थिर करने हेतु। टू एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, उपज का मूल्य वर्धन करने हेतु। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज द होल फ्रूट्स कुकिंग इन ए हैवी शुगर सिरप, यानी पूरे फलों को चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाने को कहते हैं प्रिजर्व यानी मुरब्बा। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्राइन इज मेजर्ड बाय, यानी नमक की सांद्रता नापी जाती है सैलोमीटर या सैलोनोमीटर से। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी प्रसंस्करण विधि यानी प्रोसेसिंग मेथड सबसे कम खर्च वाली होती है, तो ड्राइंग यानी सुखाना। नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग टेम्परेचर फॉर वेजिटेबल्स, यानी सब्जी के प्रसंस्करण के लिए तापमान है तो 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज फूड लॉ, यानी खाद्य नियम के अंतर्गत फल एवं सब्जियों के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन में प्रयोग होने वाला रासायनिक परिरक्षण केमिकल प्रिजर्वेशन कौन सा है, तो सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फल एवं सब्जियों की लगभग कितनी मात्रा सस्योत्तर हानि में चली जाती है, तो 25%। नेक्स्ट इज स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ राइप मैंगो इन कोल्ड स्टोरेज, पके आमों को शीत गृह में किस तापमान पर भंडारित किया जाता है, तो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाधिक खाद्य संदूषण यानी फूड पॉइजनिंग का कारक है, तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ग्रेप प्रिजर्वेशन, यानी अंगूर के संरक्षण की सबसे प्रचलित विधि है, तो डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। इसी के द्वारा रेजिन्स यानी किशमिश का निर्माण होता है। नेक्स्ट इज मध्यम टोमेटो प्यूरी की टीएसएस यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होती है, तो 9%। नेक्स्ट इज द टर्म एपर्टाइजिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है कैनिंग यानी डिब्बाबंदी के लिए, और फादर ऑफ कैनिंग निकोलस अपर्ट को जाना जाता है, इन्हीं के नाम पर एपर्टाइजिंग पड़ा। नेक्स्ट इज मैंगो पल्प, यानी आम के गूदे को परिरक्षित किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट के द्वारा। नेक्स्ट इज फ्लेम पीलिंग प्रयोग की जाती है, तो ओनियन एंड गार्लिक यानी प्याज और लहसुन में छिलका हटाने के लिए। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा सर्व करने से पहले डाइल्यूट यानी पानी मिलाया जाता है, तो स्क्वैश। नेक्स्ट इज फलों के संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट की कंसंट्रेशन सांद्रता होनी चाहिए 0.06 से 0.10%। नेक्स्ट इज CFL यानी सेंट्रल फूड लेबोरेटरी किस स्थान पर स्थित है, तो कोलकाता में। नेक्स्ट इज जब जल मीटर की रीडिंग 3/4 यानी 3/4 हो तो कितनी चीनी मिलानी चाहिए, 750 ग्राम। नेक्स्ट इज बेस्ट टेम्परेचर फॉर डिग्रीनिंग इन फ्रूट्स, यानी डिग्रीनिंग के लिए फलों में सर्वोत्तम तापमान है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज कौन सा फल पेय किण्वित यानी फर्मेंटेड फ्रूट बेवरेजेस है, तो साइडर, जबकि सिरप, RTS और नेक्टर ये सभी नॉन फर्मेंटेड है। नेक्स्ट इज जैक यानी जीरो एनर्जी कूल चैम्बर स्टोरेज उपयुक्त नहीं है, तो ओनियन, गार्लिक, पोटैटो ये सभी के लिए। नेक्स्ट इज FPCI यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान किस स्थान पर स्थित है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट इज राइटर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के लेखक कौन है, तो गिरधारी लाल एंड टंडन। नेक्स्ट इज pH वैल्यू ऑफ जेली यानी जेली का pH मान होना चाहिए 3 से 3.2। नेक्स्ट इज फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन के आधार पर फलों को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में। नेक्स्ट इज FPO यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर मानकों के अनुसार RTS रेडी टू सर्व पेय पदार्थ में फल के रस एवं TSS की न्यूनतम कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 10% और 10%। नेक्स्ट इज द पील्स ऑफ सिट्रस यानी नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, तो प्रिपरेशन ऑफ पैक्टिन बना करके। नेक्स्ट इज व्हिच केमिकल इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज, शीत भंडारण में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया। नेक्स्ट इज CA यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर नियंत्रित वातावरण भंडारण की खोज किसने की थी? तो किड एंड वेस्ट ने। नेक्स्ट इज मेजर्ड बाय हार्डनेस एंड राइपनेस ऑफ पी, बीन्स एंड लेग्यूम्स, यानी मटर, सेम और दलहनी की कठोरता एवं परिपक्वता को नापते हैं तो टेंडरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट इज बिफोर प्रोसेसिंग, यानी प्रसंस्करण के पूर्व किया जाता है सिलेक्शन यानी चुनाव। नेक्स्ट इज नॉट ए फ्रीजिंग मेथड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फल एवं सब्जियों की कौन सी हिमीकरण की एक विधि नहीं है? तो रेडिएशन। जबकि रेफ्रिजरेंट, इमर्सन फ्रीजिंग और क्रायोजेनिक फ्रीजिंग ये सभी फ्रीजिंग के मेथड है। नेक्स्ट इज लीडिंग वेजिटेबल्स टू बी फ्रोजन कॉमर्शियली, यानी व्यवसायिक स्तर पर किस सब्जी का सर्वाधिक हिमीकृत होता है? तो पी यानी मटर का। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण में कौन सा भोजनात्मक गुण यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू परिवर्तित नहीं होता है? तो मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। जबकि शुगर, एसिड और फैट ये परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर जेली मेकिंग, जेली बनाने के लिए आवश्यक तत्व है तो पेक्टिन। नेक्स्ट इज मेन काज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी फल एवं सब्जियों को खराब करने का प्रमुख कारक है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट इज किस फल का जैम सबसे अधिक बनाया जाता है? तो एप्पल यानी सेब का। नेक्स्ट इज स्टोरेज, यानी भंडारण के दौरान जैम में क्रिस्टलीकरण का कारण है तो इनवर्ट शुगर लेस देन 30%, यानी इनवर्ट चीनी की मात्रा 30% से कम होने पर। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा परिरक्षित यानी प्रिजर्व की श्रेणी में आता है? तो प्रिजर्व, मुरब्बा, ग्लेज फ्रूट, कैंडी ये सभी। नेक्स्ट इज FPO वाज पास्ड, यानी फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 में पारित हुआ था। नेक्स्ट इज जेली विद हाई शुगर एंड लो एसिड, यानी अधिक चीनी एवं कम अम्ल वाली जेली को कहा जाता है सॉफ्ट जेली। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज, यानी फलों के बाहरी आवरण को हटाने को पीलिंग कहा जाता है यानी छिलका उतारना। नेक्स्ट इज इन क्विक फ्रीजिंग, यानी द्रुत हिमीकरण विधि में फल एवं सब्जियां 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना समय लगता है? तो 30 मिनट्स या उससे कम। नेक्स्ट इज निम्न में से किसके निर्माण में जीवाणु सम्मिलित होते हैं? बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व, तो विनेगर सिरका में। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव्स यानी परिरक्षक क्लास फर्स्ट में आता है? तो शुगर, विनेगर, साल्ट एंड ऑयल। नेक्स्ट इज किस उत्पाद का TSA 30 डिग्री ब्रिक्स है? तो कॉर्डियल का। नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट वेजिटेबल इन नेचर, यानी मुख्यतः सब्जियों की प्रकृति होती है तो अल्कलाइन यानी क्षारीय नेचर की, जबकि फ्रूट्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इज TSS कंटेंट इन जैम, यानी जैम की TSS होती है 68%। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स यानी क्लास सेकंड परिरक्षक है? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। जबकि क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव शुगर, साल्ट, एसिड, स्पाइसेस, ऑयल एंड विनेगर आता है। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है? तो बैंडेड। जबकि KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट ये सभी प्रिजर्वेटिव्स हैं। नेक्स्ट इज क्लिंचिंग इज रिलेटेड, यानी कैनिंग डिब्बाबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट इज कोल्ड स्टरलाइजेशन को इराडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज कैनिंग के समय एग्जॉस्टिंग तापमान होता है 79 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज हाउ मच शुगर इन रिकमेंडेड फॉर मेकिंग जैम, यानी जैम के निर्माण में चीनी की मात्रा कितनी संस्तुत की गई है? तो अबव 60%, यानी 60% से अधिक। नेक्स्ट इज सोडियम बेंजोएट मैंगो यानी आम के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि ब्लैक ग्रेप्स, जामुन और फालसा ये कलर फ्रूट हैं, इनके लिए सोडियम बेंजोएट सुटेबल है। नेक्स्ट इज नॉट ए सुटेबल फ्रूट फॉर मार्मलेड, यानी मार्मलेड के लिए उपयुक्त फल नहीं है तो गुआवा, अमरूद। जबकि लेमन, लाइम और ग्रेप फ्रूट इन सबसे मार्मलेड बनाया जाता है। नेक्स्ट इज सुटेबल डोज ऑफ साल्ट फॉर पिकल्स, यानी अचार के लिए नमक की उपयुक्त मात्रा है तो 15 से 20%। नेक्स्ट इज आइडियल जेली, यानी उत्तम जेली में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए तो पेक्टिन और एसिड। नेक्स्ट इज वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट, यानी उपचार से फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ती है क्योंकि इससे बंद होती है रेस्पिरेशन, श्वसन दर। नेक्स्ट इज पेक्टिन फल के किस भाग में होता है? तो सेल वॉल में। नेक्स्ट इज फ्रूट कंटेन्स हायर परसेंट ऑफ पेक्टिन, यानी इनमें से किस फल में सर्वाधिक प्रतिशत पेक्टिन होती है? तो एप्पल में। नेक्स्ट इज फ्रूट नेक्टर एक प्रकार से होता है तो RTS यानी रेडी टू सर्व। नेक्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ वेजिटेबल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 to 4 मिनट इज कॉल्ड ब्लांचिंग, यानी सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 से 4 मिनट उबालने को ब्लांचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर मानक के अनुसार कृत्रिम सिरप यानी सिंथेटिक सिरप में कितने प्रतिशत जूस होता है? तो 0%। नेक्स्ट इज ड्राई आइस, यानी शुष्क बर्फ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट इज FPO मानक के अनुसार शर्करा युक्त शरबत में फल के रस की न्यूनतम कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो 85%। नेक्स्ट इज द ब्राइन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी
ब्राइन घोल बनाया जाता है नमक के द्वारा। नेक्स्ट इज ICAR CFAT यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कहाँ पर स्थित है? लुधियाना, पंजाब में। नेक्स्ट इज आमचूर इज ए बाई प्रोडक्ट यानी आमचूर उत्पाद है मैंगो, आम का। नेक्स्ट इज एसिड कंटेंट इन नेक्टर यानी नेक्टर में अम्ल की मात्रा होती है 0.3%। नेक्स्ट इज क्रस में जूस, पल्प व TSS में अनुपात होता है तो 25:55, 25:55। नेक्स्ट इज फेनी इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेड ऑफ हिच फ्रूट यानी किस फल के किण्वीकरण द्वारा फेनी तैयार की जाती है तो कैसिव यानी काजू से। नेक्स्ट इज स्टिकी या गमी जैम, जैम के चिपचिपा हो जाने का क्या कारण होता है तो ओवर कुकिंग ऑफ जैम यानी जैम को अधिक देर तक पकाने से। नेक्स्ट इज जैम जेली बनाने में किस अम्ल यानी एसिड का प्रयोग किया जाता है तो साइट्रिक एसिड का। नेक्स्ट एंड लास्ट, अचार बनाने में सहायक लैक्टिक अम्ल जीवाणु किस तापमान पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यह सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द एम ऑफ प्रोसेसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य है तो टू मेक देम अवेलेबल ईयर अराउंड यानी पूरे वर्ष प्राप्त होते रहे, देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी पोषकता बनी रहे, एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज एक्सोकार्प और एपिकार्प इज नोन एज स्किन ऑफ फ्रूट यानी फल की त्वचा को जाना जाता है। नेक्स्ट इज व्हिच प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन यानी कौन सा परिरक्षक फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण में प्रयोग किया जाता है तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, ये तीनों ही। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू CFTRI यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर के अनुसार सर्वाधिक पपेन प्राप्त होता है तो रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट इज ईस्ट आर यूनिसेलुलर यानी ईस्ट एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट इज सिनरेसिस ऑफ जेली यानी जेली में सिनरेसिस के कारण होती है तो एक्सेस ऑफ एसिड, अधिक कम, लो शुगर, कम मिठास, इनसफिशिएंट पेक्टिन, अपर्याप्त पेक्टिन, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज फल जेली में छिलके को मिलाने पर जाना जाता है मार्मलेड। नेक्स्ट इज स्प्रे ड्रायर का तापमान होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज व्हिच वेजिटेबल सुटेबल फॉर फ्रीजिंग यानी कौन सी सब्जी फ्रीजिंग के लिए उपयुक्त है तो पी, मटर, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, बीन्स, ये सभी। नेक्स्ट इज सामान्यतः सल्फ्यूरिक रंग को संरक्षित के लिए प्रयोग किया जाता है तो फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, सब्जी दोनों के लिए। नेक्स्ट इज फ्लेम पीलिंग प्रयोग की जाती है गार्लिक एंड ओनियन, लहसुन और प्याज में। नेक्स्ट इज क्लिंचिंग इज रिलेटेड टू यानी क्लिंचिंग संबंधित है कैनिंग यानी डिब्बा बंदी से। नेक्स्ट इज साइडर जूस है एप्पल यानी सेब का। नेक्स्ट इज क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव्स यानी परिरक्षक है तो साल्ट, शुगर, स्पाइसेस, ऑयल एंड विनेगर, ये सभी। नेक्स्ट इज CA यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण भंडारण है तो किड एवं बेस्ट की खोज, WR फिलिप्स द्वारा सूचित, इंग्लैंड में द्वितीय युद्ध से पहले शुरू, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट यानी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम बना था 2006 में। नेक्स्ट इज TSS ऑफ जैम, जैम का TSS होता है 65 से 68%। नेक्स्ट इज एसिडिटी परसेंटेज ऑफ स्क्वैश, स्क्वैश में अम्लीयता होती है 1 से 2%। नेक्स्ट इज जैक यानी जीरो एनर्जी कूल चैम्बर स्टोरेज बनाया गया था SK रॉय एंड DS खुरदिया के द्वारा। नेक्स्ट इज वैक्सिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज यूज फॉर, फलों एवं सब्जियों में वैक्सिंग का उपयोग किया जाता है रेड्यूस मॉइस्चर लॉस, नमी को कम करने के लिए, इम्प्रूव अपीयरेंस, चमकदार बनाने के लिए, मिनिमाइज स्टोरेज डिजीज, स्टोरेज की बीमारी को कम करने के लिए, ये सभी। नेक्स्ट इज साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है तो इंक्रीज एसिडिटी, अम्लता को बढ़ाने के लिए, प्रिवेंट मोल्ड ग्रोथ, फफूंदी वृद्धि रोकने हेतु, इन दोनों के लिए। नेक्स्ट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फल एवं सब्जियों को 3 से 4 मिनट तक उबालने को ब्लांचिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज अनुचित पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के कारण कितने प्रतिशत उपज खराब हो जाती है तो अबाउट 40%, लगभग 40%। नेक्स्ट इज क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स यानी परिरक्षक हैं तो KMS, इसका पूरा नाम है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट, ये दोनों ही क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स हैं। नेक्स्ट इज मोस्टली फ्रूट्स आर इन नेचर यानी फल की प्रकृति होती है तो एसिडिक यानी अम्लीय, जबकि वेजिटेबल्स अल्कलाइन इन नेचर यानी क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट इज जैम जेली के क्रिस्टल मोल्ड फॉर्मेशन यानी फफूंद निर्माण के कारण है तो पुअर सीलिंग, सीलिंग सही से ना होना, इम्प्रॉपर स्टोरेज, अनुचित भंडारण, एक्सेसिव शुगर, मिठास का अधिक होना, ये सभी। नेक्स्ट इज TSS यानी टोटल सोल्युबल सॉलिड्स ऑफ हैवी टोमेटो प्यूरी की 25% होती है। नेक्स्ट इज FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार नेक्टर में जूस व TSS का अनुपात होता है तो 20% और 15%। नेक्स्ट इज व्हिच केमिकल यूज्ड फॉर डीग्रीनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी डीग्रीनिंग के लिए रसायन फलों में प्रयोग किया जाता है तो एथाइलिन। नेक्स्ट इज इंडिया इज नोन एज ए होम ऑफ यानी स्पाइसेस एंड मेडिसिनल, मसाले व औषधियों को भारत के
घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज टमाटर की कैनिंग के लिए तुड़ाई की जाती है तो रेड राइप स्टेज यानी पूर्ण लाल परिपक्वता पर। नेक्स्ट इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स यानी रोगाणुओं को पूर्ण विनाश होता है स्टेरिलाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट इज दिस स्टेप इज नॉट द पार्ट ऑफ कैनिंग प्रोसेस यानी ये स्टेप कैनिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है तो फ्रीज ड्राइंग, जबकि हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, सीलिंग और ब्लांचिंग ये सभी कैनिंग के भाग है। नेक्स्ट इज फर्स्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इंडस्ट्री ऑफ प्रोसेसिंग इन इंडिया यानी भारत में सर्वप्रथम फल एवं सब्जियों के परिरक्षण की इंडस्ट्री बनी थी तो मुंबई। नेक्स्ट इज पेंट्रोमीटर इज मेजर्ड मापने के लिए प्रयोग होता है तो फ्रूट फर्मनेस यानी फल की दृढ़ता मापने के लिए। नेक्स्ट इज एथाइलिन भंडारण से किस कारण निकल जाता है तो अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी रोशनी, वेंटिलेशन, लो प्रेशर, कम दबाव ये सभी। नेक्स्ट इज सेंसेंस यानी जीर्णता क्या है तो लास्ट स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट फल बनने की अंतिम अवस्था। नेक्स्ट इज सेलोमीटर यूज फॉर मेजर्ड यानी सेलोमीटर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ब्राइन स्ट्रेंथ नमक की सांद्रता। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन इज मोस्टली यूज फॉर फ्रूट्स। डिहाइड्रेशन किस फल के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है तो ग्रेप्स यानी किशमिश बनाने के लिए। नेक्स्ट इज ब्राउनिंग रिएक्शन होती है तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर यानी सिरका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज सिरपिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर यानी पानी में चीनी का घोल सिरपिंग सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट इज बेस्ट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल एवं सब्जियों के तुड़ाई का सर्वोत्तम समय होता है तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी सुबह। नेक्स्ट इज पॉपुलर पिकल ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख अचार है तो मैंगो आम का, लाइम नींबू का, मिक्स्ड वेजिटेबल मिश्रित सब्जी का ये सभी। नेक्स्ट इज मोस्टली सुटेबल मटेरियल फॉर कैनिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों की कैनिंग के लिए उपयुक्त धातु है तो टिन कोटेड स्टील। नेक्स्ट इज इन जेली पेक्टिन एंड शुगर इज प्रेजेंट इन रेशियो ऑफ, जेली में पेक्टिन और चीनी का अनुपात होता है तो 1:65। नेक्स्ट इज शुगर कंटेंट इन रेजिन्स यानी किशमिश में चीनी की मात्रा होती है तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि 70 से 80% तक होती है। नेक्स्ट इज विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, विटामिन सी का ऑक्सीकरण से ह्रास होता है तो हीट एंड टेम्परेचर, गर्मी व तापमान, फ्रीजिंग, ड्राइंग सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज एफपीओ के अनुसार आरटीएस और नेक्टर में बेंजोइक एसिड की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए तो 100 ppm। नेक्स्ट इज पैकिंग मटेरियल फॉर कट फ्लावर्स यानी कट फ्लावर्स की पैकिंग के लिए सर्वोत्तम होता है तो करूगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस, नालीदार फाइबर बोर्ड बॉक्स। नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर के कर्ड को महीने भर भंडारित किया जा सकता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ मस्क मेलन, खरबूजा की परिपक्वता सूचकांक है तो फुल स्लिप स्टेज। नेक्स्ट इज प्री कूलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल एवं सब्जियों की प्री कूलिंग इस तापक्रम पर की जाती है तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज लाइकोपिन पिगमेंट पाया जाता है तो टोमेटो और वाटरमेलन में। नेक्स्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं तो क्वालिटेटिव मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव भारात्मक, फिजियोलॉजिकल दैहिक ये सभी। नेक्स्ट इज एल्कोहल टेस्ट और जेल मीटर टेस्ट परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन काज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यानी फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण को श्वसन कैसे प्रभावित करता है तो लॉस ऑफ शुगर, मिठास में ह्रास, लॉस ऑफ फ्लेवर, सुगंध में ह्रास, प्रोड्यूस हीट गर्मी उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज फर्स्ट फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया यानी भारत में फल परिरक्षण एवं कैनिंग का प्रथम इंस्टीट्यूट बना लखनऊ में। नेक्स्ट इज मैकेनिकल हार्वेस्टर आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग, कटाई के लिए यांत्रिक हार्वेस्टर का प्रयोग होता है तो ग्रेप्स, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी इन सभी में। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड इज यूज्ड इन हिज फ्रूट जूस यानी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कौन से रस में किया जाता है तो ऑरेंज संतरे के जूस में, स्ट्रॉबेरी के जूस में, चेरी के जूस में इन सभी यानी कलर्ड फ्रूट में सोडियम बेंजोएट यानी बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज सॉस, प्यूरी, केचप, जूस, सूप एंड कैंड यानी डिब्बाबंदी और प्रोडक्ट उत्पाद हैं तो टोमेटो के। नेक्स्ट इज व्हिच केमिकल यूज्ड इन कलरलेस फ्रूट स्क्वैश यानी रंगहीन फल स्क्वैश में रसायन का प्रयोग होता है तो KMS, इसका पूरा नाम है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जबकि कलर्ड फ्रूट में बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हिच प्रोसेसिंग मेथड यूज फॉर लो कॉस्ट यानी प्रसंस्करण की कौन सी विधि कम खर्चीली है तो ड्राइंग यानी सुखाना, जबकि फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन और स्मोकिंग ये अत्यधिक खर्चीली है, हाई कॉस्टली। नेक्स्ट इज केले की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भंडारण का तापमान यानी स्टोरेज टेम्परेचर होता है तो 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज कैंडी का TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होता है तो 70 से 75%। नेक्स्ट इज जूस, पल्प, जैम, चटनी एंड आमचूर और प्रोडक्ट ऑफ यानी उत्पाद हैं तो मैंगो के। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर फल परिरक्षण में होता है तो -1 to -5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज स्क्वाश, कॉर्डियल, क्रश में सल्फ
सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो 350 ppm। नेक्स्ट इज जैम इज प्रिपेयर्ड यानी बनाया जाता है तो पल्प गूदा से। नेक्स्ट इज क्लाउडी और फॉगी जेली के कारण होते हैं तो इमैच्योर फ्रूट, अपरिपक्व फल, ओवर कुकिंग अधिक पकाना, ओवर कूलिंग अधिक ठंडा करना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज कैंडिड फ्रूट्स कोटेड इन शुगर क्रिस्टल आर नोन एज यानी चीनी क्रिस्टल में लिपटे कैंडिड फल को क्रिस्टलाइज फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट इज फेवरेबल टेम्परेचर फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ यानी बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल तापमान है तो 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज TSS यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स ऑफ टोमेटो सॉस की है तो 25%। नेक्स्ट इज मैक्सिमम परमिसेबल कलर इन फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य संरक्षण में अधिकतम स्वीकार्य रंग है तो 250 ppm। नेक्स्ट इज कलर इज मेजर्ड बाय यानी रंग मापा जाता है तो कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टिंटोमीटर इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट इन कॉर्डियल यानी कॉर्डियल में सोडियम बेंजोएट की मात्रा होती है तो 0.05 से 0.1%। नेक्स्ट इज कैंड फल एवं सब्जियों का एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर होता है तो 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज एंथोसायनिन इज सोल्यूबल यानी घुलनशील है तो वाटर, पानी में, एसीटोन, एथेनॉल इन सभी में। नेक्स्ट इज प्राइमरी गोल ऑफ पास्चुराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण का प्राथमिक लक्ष्य है तो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हानिकारक सूक्ष्मजीवों की संख्या को कम करना, एक्सटेंड प्रोड्यूस सेल्फ लाइफ उत्पाद की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, प्रिवेंटिंग डिजीज बीमारी को कम करना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट एंड लास्ट इरेडिएशन इज आल्सो नोन एज यानी विकिरण को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें जिससे वो भी लाभान्वित हों। इसी के साथ धन्यवाद।